बिल्कुल, जब कोई आरोप जब मुझ पर लगेगा तो मुझे जनता का मैं जनप्रतिनिधि हूँ और पार्षद प्रतिनिधि के नाते मुझे जनता को रूबरू इससे आरोपों से कराना पड़ेगा। इसीलिए मैं कलेक्टर महोदय के यहाँ एक अपना लिखित जवाब लेके गया था कि जो मैंने कलेक्टर के समक्ष रखा, क्योंकि जिसने हम पे आरोप लगाए हैं उसने भी कलेक्टर महोदय के लिए एक लिखित आवेदन दिया था। तो मैं मानता हूँ कि जब कोई लिखित आवेदन आरोप का दिया है तो मुझे भी उस चीज़ का जवाब कलेक्टर महोदय के लिए देना पड़ेगा। ये पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि जब वार्ड में जब कोई निर्माण कार्य होता है और जब कोई वाद विवाद की स्थिति आती है तो मैं पार्षद प्रतिनिधि के नाते जब आम जनमानस जब मुझे बुलाती है तो उस मैटर के संबंध में मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि मेरी माँ पार्षद है तो मैं उनका एक प्रतिनिधि हूँ और माँ मेरी उतनी आने जाने में मतलब बहुत सा परहेज होता है तो वो नहीं पहुँच पाती हैं, तो वहाँ से बहुत से कार्यों को लेकर मैं स्वयं जनता के बीच में चला जाता हूँ पार्षद प्रतिनिधि के नाते। ऐसे ही एक मामला ये था कि डॉक्टर ताबिश खान के बगल में इकरार जाने का मकान का निर्माण कार्य कर रहे थे। तो डॉक्टर ताबिश खान का कहना था कि ये हमारे मकान के परिसर के बगल में 3 फुट अंदर ये पिलर लगा रहे हैं, तो पार्षद जी आप आ जाइए और इस मैटर को थोड़ा समझ लीजिए जिससे हमारे यहाँ वाद विवाद की स्थिति ना बने। उस दरमियान जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो इकरार जाने खान से हमने कहा और डॉक्टर ताबिश खान से कहा कि आप लोग इस जमीन के विवाद को आरआई और पटवारी के यहाँ जाकर एक आवेदन देकर सीमांकन का एक आर्डर करा लीजिए, जिसकी जमीन होगी वो अपने भवन निर्माण का कार्य चालू रखे। ये वाद विवाद की स्थिति परिसीमन होने के बाद भी नहीं सुलझी। तब ये स्थिति नहीं सुलझी तो एक दिन जाने इकरार खां डॉक्टर ताबिश के यहाँ पहुंचकर गाली गुप्तार करने लगे। जब डॉक्टर ताबिश खान जब अपने निवास पर पहुंचे तो उन्होंने एक एफआईआर प्रक्रिया चालू की, अपने पुत्र से उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, क्योंकि जो घटना के स्थान पे डॉक्टर ताबिश खान के पुत्र थे। एफआईआर हो गई। ये मामला तब भी नहीं रुका, ये मामला तब भी नहीं रुका। ये आपके वार्ड का ही? ये हमारे वार्ड का मामला था, तो ये तब भी नहीं रुका। तो डॉक्टर ताबिश खान न्यायालय के समक्ष गए। जब न्यायालय के समक्ष गए तो इन्हें अपने दस्तावेज जब वहाँ बताए तो न्यायालय ने उन्हें एक स्टे दिया। ये मामला अब भी नहीं रुकता है, ये मामला अब भी नहीं रुकता है। जाने का दूसरे दिन आते हैं और उन डॉक्टर ताबिश खान की मिसिस के लाने गाली गुप्ता और उनके यहाँ की तोड़ फोड़ कर गए। डॉक्टर साहब फिर कोतवाली गए, वहाँ पे भी उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई। ये मामला दिन पे दिन और मतलब उठता हुआ जा रहा है, जबकि इसमें आरोप जो लगाया गया हम पे रिश्वत का ये बेबुनियाद है। इन आरोपों को मैं खंडित करता हूँ। अच्छा, जिनने आरोप लगाए हैं जी, उन्होंने पैसे लेने का आरोप लगाया, लेकिन वो आपके वार्ड के तो है नहीं। वो हमारे पुडेरा वार्ड नंबर 5 के मूल निवासी नहीं है। कहाँ के हैं वो? जो नया बाजार नंबर 2 के मूल निवासी हैं। उनका पार्षद जो है वो दाऊद सौदागर है। आवास निकलना या लाना या पास कराना उनके पार्षद से पूछी जाए तो बेहतर होगा। अब हमारे वार्ड में तो ना उनका लिस्ट में नाम है, ना हमारे द्वारा उनकी आवास निकाली गई और ना उनके खाते में पैसे डाले गए आवास योजना के अंतर्गत। तो फिर ये कैसे लगा दिया उन्होंने? अब कहना यह है कि जब पार्षद को डॉक्टर ताबिश खान ने बुलाया, मैंने इतनी बातें उनसे कही तो उनका ये लग रहा था कि डॉक्टर ताबिश का मैं एक ज़्यादा करीबी हूँ, मैं उनका पक्ष ले रहा हूँ और इकरार जाने खां का मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ। तो उनने मुझसे ये कहा कि आप स्टे वापस करवाइए, अगर आप स्टे वापस नहीं करवाएंगे तो मैं कलेक्टर के यहाँ जाऊँगा, 50,000 रुपये की रिश्वत का तुम पे आरोप लगाऊंगा। तो खैर मैं इन बातों को ज़्यादा मान्यता तो नहीं देता हूँ। अगर आपके पास, मैंने उस दिन भी सोशल मीडिया के माध्यम से कहा था कि अगर आपके पास कोई ऑडियो या वीडियो है तो आप जनता के बीच में वायरल करें, और मैं उस भी आरोप को मैं स्वीकार करने के लिए कल भी तैयार था, आज भी मैं तैयार हूँ कि अगर हम गलत है तो इन आरोपों को मैं स्वीकार करूँगा और कानूनन कार्रवाई जो मुझ पे होगी मैं उसके लिए भी तैयार रहूँगा। जाने खान ने जो मुद्दा उठाया है कि हमसे 50,000 रुपये रिश्वत मांगी है पार्षद, तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। मुद्दा पार्षद का नहीं है, सिर्फ मुद्दा है हमारी जगह का। वो हमारे पड़ोस में आ रहा है, हमने कहा स्वागत है, आप बनाइए, मकान बनाइए, लेकिन पड़ोसी रहने के बनने के लायक उनको वो एक चीज़ है ही नहीं उनमें कि भाई क्या करना है, पड़ोसी है तो उनसे अच्छे मोहब्बत इखलास करो। हम आपको सारी व्यवस्था करके दे रहे हैं कि भाई कोई भी ज़रूरत है तो आप करिए, लेकिन उसके बाद भी कह रहे कि नहीं हमारी जगह अंदर है, आपको दीवार तोड़ना पड़ेगी, अगर आप नहीं तोड़ोगे हम 10-15 लोगों निकाल के लाएंगे और दीवार तोड़ देंगे। तो इस तरीके की बातें हुई तो फिर एक समझौता हो गया कि ठीक है, हम अपनी जगह जो है आपके दीवार तोड़ के पिलर गाड़ लेंगे और सीध से निकाल लेंगे, ठीक है। कुछ दिन के बाद हमारी सारिज का ऑपरेशन हुआ, उसको वहाँ जबलपुर चले गए। उसके दरमियान उसने देखा कि कोई नहीं है तो 3-4 फुट अंदर जाके वो पिलर गाड़े आए। मामला यही है, जब वहाँ से बताया तो वो कहे नहीं वो तो हम तो बनाएंगे। हमने दूसरे दिन आके स्टे ले लिया। फिर ये पार्षद प्रतिनिधि कहाँ से बीच में आ गए? पार्षद बीच में नहीं आए, मैं पार्षद को मैं बुलाया था कि भाई हमारे यहाँ जो जगह मकान बनाने आए हैं
और इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि हमारे पास भी हमने सीमांकन कराया, उनका भी सीमांकन है, लेकिन जब उनने जगह ली है तो आपने नपाई तुलाई नहीं की, उस हिसाब से उनकी जगह हो गई। जब ये लड़ाई झगड़ा करने लगे, हमने पार्षद को बुलाया कि भाई इनको समझाइए। पार्षद उनको समझाया, बात समझ में आ गई। उनके छोटे भाई थे, उनके ठीक है। लेकिन कुछ दिन के बाद उनका बड़ा भाई आया, जिसको जाने खाना नाम से जानते हैं, उसने कहा कि हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हमने जाके दूसरे दिन स्टे ले लिया। इसमें पार्षद का कोई रोल नहीं। उसको ये लगा कि सही पार्षद इनसे मिले हुए हैं, इन्होंने करवाया, जबकि पार्षद का कोई रोल नहीं है। तो फिर पार्षद पे उन्होंने आरोप लगाने पार्षद का आरोप लगाया उन्होंने पार्षद के ऊपर, ये बेबुनियाद है। फिर पार्षद का इसमें कोई हाथ भी नहीं है। और हम भी साथ में गए थे कलेक्टर को एक ज्ञापन देने कि भाई ये जो आरोप लगा है बेबुनियाद है, इसकी तो आप जांच कराने, जो भी दोषी हो उस पर आप कार्रवाई करेंगे।